बहुत दिन से तमन्ना थी कि मैं लाइब्रेरी में बैठकर पढूं, तो आज मैं फाइनली लाइब्रेरी पहुंच ही गई। अचानक से प्लान बना क्योंकि हमारा जो लेक्चर था वो खाली था क्योंकि मैम आई नहीं थी। सोचा कि लाइब्रेरी में बैठकर अपना सारा नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि नोट्स का वर्क इतना है ना कि मैं आप सबको बता भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा है। अभी हम सिर्फ 4 दिन ही क्लास में गए हैं, क्योंकि 4 दिन ही हम गए हैं कॉलेज। तो उसमें भी इतना सारा इन्होंने नोट्स लिखवा दिए हैं कि अनलिमिटेड, बस पूछो ही मत कि कितना काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सारे सब्जेक्ट मतलब एनाटॉमी के तो बहुत ज़्यादा है, फिजियो के, साइकोलॉजी के और सोशोलॉजी, सबके नोट्स बनाने। तो मैंने रजिस्टर ले लिए हैं प्यारे प्यारे से, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ हो ना एकदम अच्छी लगनी चाहिए, मतलब एकदम लुक आना चाहिए कि हाँ भाई ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो ये मैंने नोट्स बनाए। आप पहले बताना कि आपको नोट्स कैसे लग रहे हैं। और आपको पता ही है कि जब मैंने एंट्रेंस की तैयारी की थी तब मैं घर पर ही रहती थी, फिर भी उसके बाद कोई चेक करने वाला नहीं था, उसके बाद भी मैं बहुत अच्छे से नोट्स बनाती थी। और यहाँ पर ना आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, सबकी अलमारियाँ अलग अलग हैं, जो भी बुक आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने अभी बुक खैर नहीं ली है, क्योंकि मैं पहले नोट्स कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं बुक को पढ़ूँगी। तो यहाँ पर आपको बुक लेने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि पहले नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम गए अपनी मिरिंडा में पानी भरने के लिए। और फिर जैसे ही हम अपनी क्लास में पहुँचे तो वहाँ पता चला कि मैम आ चुकी हैं, सोशियोलॉजी वाली। उन्होंने बोला कि आप लोगों को पता नहीं है कि टाइम का। मैंने बोला मैम हमें लगा कि आप लेक्चर नहीं लेंगी। तो हम जल्दी से गए सारे बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए, क्योंकि किसी को पता नहीं था, बस हम अचानक से क्लास में पहुंच गए थे, क्योंकि मैं पानी भर कर लेने गई थी। तो जैसे हम क्लास में पहुंचे तो बच्चे मेरी बात पे यकीन कर ही नहीं रहे थे। मैंने बोला चलो जल्दी से, मैम बुला रही हैं। बोले मैम तो आई नहीं है। उन्होंने बोला कि मैम दूसरी वाली जो है वो आज लेक्चर लेंगी। तो मैंने अपनी सारी नोटबुक इकट्ठा की और फिर यहाँ से मैं चल पड़ी। वैसे मुझे लगता था, मेरा मन ये था कि मैं पूरा कंप्लीट करके ही आज उठूँगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब मैम आ गई तो लेक्चर ले लेते हैं। लेक्चर क्या, वो पूरा लिखवाती हैं, बस उसको कंप्लीट करना होता है। फिर वो उसको समझाती हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब नोट्स बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं। अगर नोट नहीं होंगे तो फिर हम कैसे स्टडी करेंगे। फिर हर यूनिट का टेस्ट होगा, तो टेस्ट में प्रिपरेशन के लिए तो आपको नोट्स होने चाहिए। नोट्स नहीं होंगे तो आप टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करोगे। फिर हमने सोचा जब हमारा लंच टाइम हुआ कि हम कैंटीन चलते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कैंटीन नहीं देखी थी। तो हमारा जो साइड में जो कॉलेज है भारतीय, हम उसमें गए, क्योंकि वहाँ पर ही है, यहाँ पर नहीं है हमारे कॉलेज में कोई भी कैंटीन। तो भारतीय, आईएमएस और हमारा संजीवनी तीनों मिक्सअप है। तो हम जा रहे थे कैंटीन की तरफ। पूरा बारिश हो गई थी तो एकदम से पानी पानी सारे में हुआ पड़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी आज, वरना बहुत दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सबसे पहले आप बताइए कि आप कौन से स्टेट से हैं और हमें देख रहे हैं, क्योंकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपके यहाँ गर्मी है या नहीं, वो भी बता देना। वैसे सबके यहाँ इस बार तो गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो हम धीरे धीरे जा रहे थे, क्योंकि मैंने अभी तक देखी नहीं थी। मेरे साथ की जो लड़कियाँ थी वो मुझे लेकर जा रही थी, क्योंकि उन्होंने देखी थी वो कैंटीन, तो हम लोग पहुंच गए वहाँ पर। ये देखो पहले भारतीय कॉलेज है जो है यहाँ पर, अभी फ़िलहाल ये भारतीय चल रहा है। तो मतलब अच्छा है, देखने में तो बहुत अच्छा है, एकदम बड़ा बड़ा सा, काफ़ी अच्छा लुक भी है इसका। मतलब क्या ही बोले, मतलब व्यू बहुत अच्छा है। और ये अंकल आपको दिख रहा है ना, इन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा पूछताछ की। इन्होंने हमसे पूछा कि कौन से कॉलेज में अच्छी क्लासेस चलती हैं। तो हमने बोला कि हम तो संजीवनी से हैं, तो हमें संजीवनी बेस्ट लगता है, क्योंकि वहाँ पर डेली क्लासेस होती हैं और फिर सारे बच्चों को मतलब एकदम एहतियाती के साथ पढ़ाया जाता है और नोट्स भी चेक किए जाते हैं। देखिए यहाँ से व्यू कितना प्यारा आ रहा था। इधर यहाँ पर क्लासेस लगती हैं, सामने जहाँ पर इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है वहाँ पर ऑफिस है, और उससे साइड में जो आपको जहाँ पर नंबर लिखे दिखाई दे रहे हैं वो फार्मेसी का कुछ है। यहाँ पर मतलब बेड वगैरह है, हॉस्पिटल समझ सकते हैं आप, हॉस्पिटल है आई थिंक। मैं अभी गई नहीं हूँ उसके अंदर, लेकिन मुझे आइडिया है, मैंने सुना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, ये कैंटीन का रास्ता है। लेकिन ये जो अंकल थे वो, उन्होंने हमें रोक लिया और हमसे कुछ पूछताछ करने लगे, लाइक जैसे कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो मैंने संजीवनी बताया। फिर हमने पूछा कि आपको क्या करना है। तो बोले हमें बीएमएस करानी है अपनी बेटी को। तो मैंने बोला कि आप संजीवनी में करा सकते हैं, वो बेस्ट है बीएमएस के लिए। तो वो बोले कि ये लोग मना कर रहे हैं कि अभी एडमिशन नहीं हम लेंगे, क्योंकि अभी अलाउ नहीं है ऊपर से। तो बस हम इनको यही डिस्कशन बता रहे थे, बोले थे कि आप कहाँ रहते हो, हॉस्टल वगैरह कैसा है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हमें से पूछी। और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं था, क्योंकि हमारा लंच टाइम ओवर होने वाला था। लेकिन जब कोई ऐसे बड़ा बात करता है तो उसको सारी बातें बतानी पड़ती हैं, ऐसे आप उनको इग्नोर करके नहीं जा सकते। फिर हमने इनसे अंकल से बाय बाय बोला, इन्होंने हमको थैंक यू बोला, क्योंकि हमने इनको बहुत सारा वक्त दिया था। फिर हमें छोटी सी गली में से
से जाने लगे कैंटीन। मैं एक्साइटेड बहुत थी कि बस जल्दी से कैंटीन देखूँ और चीज़ें खाऊँ बहुत सारी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। मुझे ना बस कितना भी दे दो खाने को, फ़ास्ट फूड होता है ना, लाइक चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है। पिज़्ज़ा मुझे गरम ही पसंद है। बस आज मैंने बता दिया आपको अपनी चॉइस। तो यहाँ मैं कैंटीन आ गई। यहाँ पर ज़्यादा आपको ड्रेस दिख रही है ना, ये यूनिफॉर्म है बीएमएस वालों की। हमारी यूनिफॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग, यहाँ पर ये खाना बन रहा था। बर्गर भी था, सैंडविच भी था, चाउमीन भी थी, और चाय और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चिप्स वगैरह सब कुछ था। और यहाँ खाने के लिए दो लड़कियाँ खड़ी हैं, यहाँ पर भी खा सकते हैं आप। और एक साइड में भी एक रूम बना हुआ था, आप यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं, ये लोग वहीं पर पहुँचा देते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादातर ना बीएमएस वाले बच्चे बैठे थे। हमें लगा सीट खाली नहीं होगी या फिर हमें क्यों ही जाना, क्योंकि हम खाना खा कर आए थे। ये जो है ना आपको गार्डन दिखाई दे रहा है, वो गार्डन शायद इनका हर्बल गार्डन है। तो मैंने यहाँ पर लड़कियों से पूछा भी कि आपको चाहिए कुछ, आपको चाहिए, तो सबने मना कर दिया क्योंकि सब खाना खा कर आए थे। मैंने बोला मेरे पास भी पैसे नहीं है, चलो जिस दिन पैसे होंगे उस दिन आएंगे, क्योंकि अभी तो 20 रुपये हैं, 20 रुपये में क्या ही खा लेंगे हम 3-4 लड़की। चलो ठीक है, विजिट तो हो गया, कम से कम इतना पता चल गया कि इसी दिन हम लंच नहीं लाएंगे, तो यहाँ पर अपना खा पी सकते हैं। पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, और यहाँ पर अलाउ भी आना, ठीक है। तो फिर हम वापस हो लिए, और यहाँ पर ना साइड में हर्बल गार्डन था। मैंने बाद में पूछा, क्योंकि हमारे कॉलेज का हर्बल गार्डन आप मेरी लास्ट वीडियो में देख चुके हो, और इनका ये वाला था। यहाँ पर क्योंकि तरह तरह के प्लांट्स थे जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, जो कि कॉलेज में होने चाहिए, ठीक है। हमारे लंच टाइम में सिर्फ अभी 5 मिनट ही बाकी थे, और हमें अपने कॉलेज ही पहुंचना था, और कॉलेज पहुंचने में 10 मिनट तो आराम से लग जाते हैं। तो हम जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहे थे, तो इतनी गर्मी लग गई थी ना बाद में कि बस पूछो ही मत। तो हम शायद अपने कॉलेज जा रहे थे, तो रास्ते में फिर से एक लड़की मिल गई, फिर से वो हमसे पूछताछ करने लगी। तो हमने उनको ही बताया था, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि हमें क्लास जाने में कितना टाइम लग गया। और फिर मैम से भी थोड़ी सी डांट पड़ी कि आप लोग कहाँ थे। हमने बताया कि मैम वहाँ पर लाइन लगी थी पानी पीने के लिए, तो हमने ऐसे ऐसे बोल दिया। ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है फार्मेसी। यहाँ पर सारी फार्मेसी की क्लासेस लगती हैं, बच्चे भी सारे फार्मेसी के यहीं पे भारतीय वाले, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए शूट किया ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ मैं, ठीक है। फिर हम शाम को, जब हमारी छुट्टी हो गई थी, तो हम आई कार्ड के लिए यहाँ पर जो हमें बनवाना है, आई कार्ड के सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर दे दी थी सर को, और पेमेंट भी हमने कर दी थी, जिसमें मेरे की 80 रुपये लगे थे, क्योंकि शायद हाँ 80 रुपीज़ ही लगे थे। तो यहाँ पर हमारा जो इन्फॉर्मेशन लेटर था वो ये था, जो एक दिन पहले इन्होंने हमें दिया था। इस पर फ़ोटो वगैरह लगा के सब कुछ इनको सबमिट करना था, और पेमेंट भी हमने कर दी थी। इसके बाद फिर मैं फ्री हो गई बिल्कुल, क्योंकि ये फॉर्म जमा हो गया था, और अब हमारा आई कार्ड 10-15 दिन में बनकर आ जाएगा, तो क्योंकि सारे बच्चों का एक साथ ही बनेगा। तो इसके बाद मैं डिज़ाइन करती हूँ अपने ब्लॉग का। प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो। और क्या मेरे कंटेंट रहे अगली वीडियो का, वो प्लीज़ ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच।